नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजभान उपाध्याय, माँ गायत्री रामसुख पांडे पीजी कॉलेज मस्कनवा गोंडा से। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्लांट पैथोलॉजी, जिसके फादर हैं एंटोन डे बेरी। तो आज हम रोगों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो प्लांट पैथोलॉजी में जो रोग का कारण है, बहुत सारे आपने सुना होगा, रोग होते हैं, कीट होते हैं जिनसे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है रोगों से। लेकिन रोगों की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी को तीन प्रकार से, उनको फैक्टर जिसको हम कारक बोलते हैं, तो डिजीज़ फैक्टर को तीन प्रकार से बांटा गया। ये डिजीज़ फैक्टर है, इसको तीन पार्ट में बांटा गया। इसको बायोटिक, एबायोटिक और वायरस, ये तीन कैटेगरी में डिजीज़ को बांटा गया। अच्छा, बायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक में बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, निमेटोडा हो, एस्कैरिस हो, सूत्रकृमि हो, शैवाल हो, जितने भी जो भी सूक्ष्म जीवों का संसार होता है, इसमें केवल वायरस को छोड़कर, इसको क्यों छोड़ दिया गया? एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, उन्होंने सूक्ष्म जीवों की एक दुनिया देखी और उस सूक्ष्म जीवों में कई कैटेगरी बनती चली गई। तो वायरस को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि ये पहला कारण तो ये है कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं, और दूसरा कारण यह है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो दोनों परिस्थिति में इनकी दुनिया और सूक्ष्म जीवों की दुनिया से अलग है, इसीलिए इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। बायोटिक रोग में फंगस कोई भी रोग का कारण हो सकता है, चाहे वो कवक हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो सूत्रकृमि हो, चाहे वो शैवाल हो। लेकिन एबायोटिक में कोई सूक्ष्म जीव इसमें प्रवेश नहीं करती। ये बायोटिक अजैविकीय रोग, इसमें आपका तापमान निर्भर करता है। मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश कम मिला फसल को, तो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। सूर्य का प्रकाश फसल को ज़्यादा मिल रहा है, पानी कम मिल रही है, तो इस प्रकार से अगर कोई रोग ग्रसित हो जाए पौधे, या आप मान लीजिए कि अभी ठंडी का महीना है और आप ऊनी कपड़े नहीं पहने हैं, ठंड की चपेट में आ गए और आप बीमार पड़ गए, तो उसमें कोई वायरस नहीं था, कोई बैक्टीरिया नहीं थी, कोई फंगस नहीं था, ये स्वतः बीमारी हो जाती है। संतुलन नहीं बन पाता जल का, वायु का, सूर्य के प्रकाश का, तब ये बीमारी होती है, जिसको हम एबायोटिक में बोलते हैं। वायरस की तो एक अलग बीमारी होती है, मोज़ेक वायरस, तमाम वायरस की जितनी भी बीमारियां होती हैं पौधों में, ये लगभग लाइलाज होती हैं। तो लगभग लाइलाज, इनको फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह एंटीबायोटिक के साथ में, या थोड़ी देर के लिए कोई भी फंगस होते हैं जिनसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये कंट्रोल इलाज में अभी तक ये संभव नहीं है। तो बायोटिक, एबायोटिक, वायरस, ये तीन कैटेगरी हो गई डिजीज़ फैक्टर के। और इन्हीं तीनों कैटेगरियों से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेंस, ये प्राप्ति के आधार पर इनका जो वर्णन किया गया वो भी तीन प्रकार का रोग, तीन श्रेणियों में रोग हैं, तीन प्रकार से अटैक भी करते हैं। कैसे? पहला होता है एंडेमिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानिक मारी, इसको हिंदी में स्थानिक मारी भी बोलते हैं। ये रोग जेनेटिक्स समझ लीजिए, किसी फसल में लगा हुआ है, मान लीजिए धान में लगा हुआ है, अब अगले साल धान उसी खेत में फिर आप लगा रहे हैं, वही रोग फिर आ गया। तो ऐसी बीमारियां प्रायः एंडेमिक होती हैं।
जेनेटिक्स से आप समझ सकते हैं आनुवंशिकीय मृदा में उपस्थित हैं कोई सूक्ष्म जीव और वो उसी फसल को जब पाते हैं उसी खेत में तब अटैक कर देते हैं, जिसको हम एंडेमिक रोग बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं एंडेमिक डिजीज में? तो एंडेमिक में आते हैं फ्लैग स्पॉट ऑफ व्हीट या गेहूं का ध्वज कंडुआ रोग। गेहूं का ध्वज कंडुआ रोग, फ्लैग स्पॉट ऑफ व्हीट। एक रोग और इसमें आते हैं ओनियन स्पॉट रोग या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू में अगेती झुलसा रोग। ये सब रोग इसमें आते हैं। दूसरा जो एपिडेमिक है जिसको हम महामारी बोलते हैं, महामारी, ये महामारी रोग किसी फसल में किसी क्षेत्र में एक फसल पर आ गया, इसके बाद उसके फंगस इतने तीव्र गति से बढ़ते हैं कि पूरी फसल समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसको एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। इसमें आते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती झुलसा रोग। अगर आलू आप दिसंबर जनवरी में ले गए, बहुत आपके आलू की खुदाई बहुत ज़्यादा देर में हो रही है, तो आप लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की चपेट में आ सकते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी इसके चपेट में आ सकता है। गन्ने में अगर लाल सड़न रोग आ गया तो वो धीरे धीरे पूरे गन्ने में फैल जाता है, तो इसको हम एपिडेमिक डिजीज़ के अंतर्गत रखते हैं। लास्ट बात करते हैं स्पोरेडिक, हिंदी में इसको बोलते हैं बिरलमारी। बिरलमारी ये रोग की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर मान लीजिए कोई एक हेक्टेयर खेत है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उन सारे पौधों में ना तो वो जेनेटिक्स की कोई बीमारियां लगी हुई हैं, आनुवंशिकीय बीमारी कोई नहीं है, ना कोई उसमें महामारी है, लेकिन बीच बीच में एकाक फसल में वो रोग आ सकता है। फैलेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए 100 पौधा लगा हुआ, उसमें 2-4 पौधे में रोग आ सकते हैं। तो ऐसे रोग प्रायः स्पोरेडिक रोग में आते हैं, जैसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का हरित बाली रोग। तो उम्मीद करते हैं आज आपको हम प्लांट पैथोलॉजी का पहला अध्याय दिए हैं, बहुत थोड़ा सा दिए हैं, लेकिन जो कुछ भी है छोटा सा आपके समझने के लिए। एक बार पुनरावृत्ति में बायोटिक देख लीजिए, बायोटिक जिसमें संपूर्ण सूक्ष्म जीव आते हैं वायरस को छोड़कर। एक बायोटिक में सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सब आते हैं, इससे बीमारियां हो सकती हैं कम या ज़्यादा से। वायरस की अलग दुनिया होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, इसलिए इनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। ये 3 प्रकार के अटैक भी करते हैं। एंडेमिक में जो जेनेटिक्स के माध्यम से किसी फसल में लगे हुए हैं तो दूसरे उसी फसल में अपना समय पाकर फिर ही अटैक कर देते हैं। एपिडेमिक महामारी में वह रोग जो प्रायः पूरे फसल को समाप्त कर दें, और स्पोरेडिक में बिरलमारी जो फसल में कहीं कहीं रोग लगता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट अगली वीडियो के लिए तब तक आप इंतज़ार कीजिए, फिर हम बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।